उनकी गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ के कहा कि हमारे मुल्क के अंदर इनको कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने यूके गवर्नमेंट ने ये किया है कि उनकी जो अपील है अंदर अगर इंटरव्यू हो जाता है तो उस इंटरव्यू के अंदर वो लोगों को ज्यादा फोकस यही होगा कि पीछे इसने क्या बोला था पहले इंटरव्यू में और अभी क्या बोल रहा है। इसके हाल आपको उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जनाब। आज हाजिर हूं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जनाब आज की जो इन्फॉर्मेशन आप उससे शेयर करूंगा वो होगी असालम के रिलेटेड कि आप लोग घर बैठे असालम कैसे डाल सकते हैं, कौन कौन लोग असालम डाल सकते हैं और किस जगह पे आप लोगों को लॉयर की जरूरत पड़ती है असालम डालने के लिए। सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरे तरीके से पहुंच सके, ठीक है। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ जो बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस करें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा क्योंकि मेरे अभी 4000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है। मैंने तो सोचा था यार बस ऐसे वीडियो डालता जाऊंगा लोगों तक बस पहुंचते जाएगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। जो मेरे साथ कई ऐसी चीजें जो ऐसी वीडियो है वो मेरे साथ हो चुकी है, ठीक है, जो मैंने वीडियो के अंदर बोला हुआ है, ठीक है। तो जनाब सबसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारा 4000 सब्सक्राइबर जो है वो पूरा हो जाए, ठीक है, और हम आगे इसी तरह चैनल को साथ से साथ ग्रो करते रहें, ठीक है। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला स्टेप होगा कि कौन लोग असालम डाल सकते हैं। वो लोग जो यूके के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, वो लीगल आते हैं या वो इलीगल आते हैं, ठीक है। अगर वो यूके के अंदर पहुंच जाते हैं तो उनको राइट है कि वो असालम डाल सकते हैं किसी भी स्टेज पे, ठीक है। अगर इलीगल हैं तो आते साथ असालम डाल लें, डजंट मैटर। अगर लीगल हैं तो वो देखें कि क्या उनकी इस कंट्री के अंदर सूरत हाल क्या है या पीछे कोई ऐसा मसला बन चुका है जो कि उनको पीछे जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो जो है असालम क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। असालम 4 इनकी होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर वो असालम आप डाल सकते हैं। एक आपकी अगर कंट्री के अंदर कोई जंग शंग लगी हुई है, ठीक है, कास्ट क्रीड का कोई मसला है, ठीक है, नेशनैलिटी का कोई मसला है, लाइक आपने किसी हिंदू के साथ शादी की हुई, आप मुस्लिम है, तो जनाब ये लोग जो हैं ये आगे यूके के अंदर असालम क्लेम कर सकते हैं। असालम क्लेम करने के बाद होता क्या है, असालम क्लेम करने के बाद आप लोगों को वो एक इनिशियल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं जिसके अंदर वो आप लोगों से एक वजह पूछते हैं, क्या वजह है जो कि आप असालम क्लेम कर रहे हैं, और आप लोगों को उनको वजह ब्रीफ करनी होती है। याद रखिएगा कि वजह वो हो जो ऑथेंटिक हो, सुनी सुनाई कहानी ना हो, ठीक है, क्योंकि कई लोग मेरे भाई जो ऐसे हैं वो कहानियां डाल के यहाँ पे हो रहे हैं लेकिन उनका फिर अप्रूव भी नहीं होता, इस वजह से ज्यादा मसला उनके लिए बनता है। अगर तो कोई जेन्युइन मसला है तो फिर इस स्टेज पे आए, अगर तो जेन्युइन मसला नहीं है तो फिर मैं समझूंगा कि इस स्टेज पे आने की जरूरत नहीं है। अब असालम डाला कैसे जाता है। असालम डालने के लिए मैं एक स्क्रीन के ऊपर नंबर चलाऊंगा, ये नंबर है, आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके असालम क्लेम कर सकते हैं। ये होम ऑफिस का नंबर है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों ने डायरेक्ट कॉल करनी है। कॉल करने के बाद आप लोगों को खुद, ये वो चीज है जो वकील करता है जो कि आप खुद घर बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपना इंटरव्यू बुक करना है। इंटरव्यू वो थोड़ी सी आपसे कुछ सवाल जो पूछेंगे इसके बाद कि आप लोग क्यों करना चाहते हो, सब ठीक है, ठीक है, आप लोग ठीक हैं, किस घर में रह रहे हो, ये 4-5 चीजें आपसे पूछेंगे। उसके बाद आप लोगों को वो एक डेट देंगे जिस डेट के ऊपर आपका इनिशियली इंटरव्यू होगा, जो कि छोटा इंटरव्यू जिसे कहते हैं फर्स्ट इंटरव्यू, असालम इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। इनिशियल इंटरव्यू जो होता है वो आप लोगों से थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेंगे, आप लोगों के फिंगर बायोमेट्रिक लेंगे। बायोमेट्रिक लेने के बाद आप लोगों को एक ARC कार्ड इशू करके देंगे जो कि आपके घर के एड्रेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और अगर तो आप लोग ये क्लेम करते हैं कि जी मेरे पास अकोमोडेशन नहीं है तो ये चीज आप लोगों वहां पे उनको बता सकते हैं ताकि वो आपका सेक्शन 95 जो स्पोर्ट होती है वो अप्रूव कर दें। सेक्शन 95 स्पोर्ट के अंदर क्या होता है, सेक्शन 95 स्पोर्ट के अंदर आप लोगों को ये अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर तो इनके पास अर्जेंट बेस पे जो अकोमोडेशन होती है वो होटल्स होते हैं तो आप लोगों को होटल में भेजते हैं। होटल के बाद अगर आप लोग फैमिली हो, आप लोगों के साथ बच्चे हैं, बीवी है, तो फिर आप लोगों को एक घर वो दे देते हैं, ठीक है। होटल के अंदर जब आप लोग रहते हो तो आपको पर पर्सन 8 पाउंड एंड 60 पेंस, आई थिंक इतना ही है, मुझे ज्यादा इसका मतलब कितना आइडिया नहीं है, ठीक है। मैंने देखा था बट मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में 8.5-9 पाउंड देते हैं एक बंदे को, ठीक है। अगर आप 5 फैमिली मेंबर हैं तो इट्स गोना बी 50, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों को घर के अंदर वो भेज देते हैं, ठीक है, जब आप घर के अंदर चले जाते हैं तो फिर घर के अंदर आप लोगों का जो खर्चा आता है, जो मतलब कि आप लोगों को वो पेमेंट देते हैं, ठीक है, खाने पीने की, इसकी कपड़ों की, ये वो वगैरह, तो वो चली जाती है 45 to 50 पाउंड्स, ठीक है, पर पर्सन, ओके। ये चीज सेक्शन 95 स्पोर्ट के अंदर आती है। आप लोगों का मेडिकल, आप लोगों का NHS, एवरीथिंग फ्री होता है यहाँ पे, ठीक है। जब तक आप लोगों का केस खत्म नहीं हो जाता तब तक आप लोगों की सेक्शन 95 सपोर्ट यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो जनाब जब आप लोग उनको कॉल कर लेंगे, इनिशियल इंटरव्यू हो जाएगा। ये चीजें आप लोगों ने इनिशियल इंटरव्यू में बतानी है। क्या अगर आपके पास अपनी अकोमोडेशन नहीं है तो आप लोग उनको बता सकते हो कि जनाब मेरे पास अकोमोडेशन नहीं है तो मुझे अकोमोडेशन भी दीजिए, तो वहां पे आपका सेक्शन 95 सपोर्ट वाला भी सारा सिस्टम वो कंप्लीट करके आप लोगों को किसी होटल के अंदर रेफर कर देंगे, ठीक है। ये था प्रोसीजर असालम डालने का, ठीक है। फिर आ जाता है आगे
चलना किस तरह लेके, ठीक है। आप लोगों ने अपनी सारी जो एक मतलब कि एक सारी सिस्टम बनाया होता है कि यार मेरे साथ पीछे ये मसला हो गया, ये ब्रीफ करना, याद रखे जो मसला आप लोगों के साथ हुआ है वो जेन्युइन है, और आप लोगों ने जो बात इनिशियल इंटरव्यू पे कर दी है वो बात से आपने हटना नहीं है, क्योंकि खाली एक इंटरव्यू नहीं होता, 2 इंटरव्यू होते हैं, इसके बाद एक और इंटरव्यू होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है साल के अंदर हो जाए, लेकिन ज्यादातर आजकल साल के अंदर हो रहे हैं इंटरव्यू, जितने लोगों के सुनने में आ रहे हैं, ठीक है। साल के अंदर अगर इंटरव्यू हो जाता है तो उस इंटरव्यू के अंदर वो लोगों को ज्यादा फोकस यही होगा कि पीछे इसने क्या बोला था पहले इंटरव्यू में और अभी क्या बोल रहा है। तो याद रखना आप लोगों के बयान, आप लोगों का सारा सिस्टम वो मिलता जुलता हो, ठीक है। लाइक के पिछले इंटरव्यू के अंदर आप लोग बोल के आए हो कि जी 1 से लेकर 10 तक गिनती आती है, और इस इंटरव्यू के अंदर आप दूसरा इंटरव्यू उसके अंदर आप बोलो जी मुझे तो 1 से लेकर 12 तक गिनती आती है, ठीक है। अगर वो 10 तक आती है तो दूसरे इंटरव्यू में भी 10 तक हो, ठीक है। ज्यादा मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर सिस्टम ज्यादा उसको डिफरेंट करके नहीं बोलना। जो चीज उधर बोल के आई है अगर वो लोग उससे रिलेटेड सवाल पूछते हैं तो आप लोगों ने सेम चीज ही बोलनी है, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल कहानी चेंज अपनी नहीं करनी, सिंपल लफ्जों में, ठीक है। उसके बाद जनाब आ जाता है कि आप लोगों का वकील आप लोगों के लिए क्या करता है। लॉयर ने सबसे पहले इनिशियल इंटरव्यू के लिए आप लोगों से 500-600 पाउंड, 1000 पाउंड वो ले लेगा। उसके बाद इंटरव्यू बुक कर देगा। इंटरव्यू आप लोगों ने खुद जाके देना होता है, ठीक है। और एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जब आपका सेकंड इंटरव्यू आता है तो आप सिर्फ मेन एप्लीकेंट को वो बुलाते हैं। आपकी फैमिली को, अगर आपने फैमिली डाली, फैमिली साथ है, आपके बीवी बच्चे साथ हैं, तो बीवी बच्चों को वो नहीं बुलाएंगे। अगर आप मेन एप्लीकेंट आप हैं या आपकी बेगम है तो वो मेन एप्लीकेंट एक बंदे को बुलाएंगे सेकंड इंटरव्यू के लिए, पूरी फैमिली को नहीं बुलाएंगे। सिर्फ इनिशियल इंटरव्यू के लिए आपको पूरी फैमिली लेके साथ जाना पड़ती है, क्योंकि वहां पे उन्होंने आपके बायोमेट्रिक करना होता है, ठीक है। ये चीज कंप्लीट होने के बाद आप लोगों ने जनाब, जब आपका सेकंड इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को डिसीजन देते हैं। उस डिसीजन, अब ये स्टेज ऐसी है जहां पे आप लोगों को लॉयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर तो आपकी कहानी जेन्युइन है, ठीक है, तो फिर तो सिस्टम चलता है। लेकिन जब आपका इंटरव्यू खुदा न खास्ता अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आप लोगों को लॉयर करना चाहिए। एक लॉयर जो है वो फिर ये करेगा कि आप लोगों का आगे अपील, मैं ये सजेस्ट करता हूं कि अपील आप लोगों को लॉयर के थ्रू डलवानी चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको अपील का चांस देते हैं। इंडिया का थोड़ा डिफरेंट है, पाकिस्तान का थोड़ा डिफरेंट है। पाकिस्तानों को जो है वो अपील यहां पे ही रह के, ठीक है, वो अपनी अपील को सारा सिस्टम लगा सकते हैं। जब तक उनकी अपील चलती है वो यूके में रह सकते हैं। लेकिन इंडियंस के लिए थोड़ा सा, मेरे भाइयों के लिए डिफरेंट है। वो ये है कि जो इंडियंस हैं उनको, उनकी गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ के कहा कि हमारे मुल्क के अंदर इनको कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने, यूके गवर्नमेंट ने ये किया है कि उनकी जो अपील है, ठीक है, वो इंडिया में रह के वो कहते हैं जी आप लोग ठीक है, हम आपको अपील का चांस देते हैं, लेकिन आप लोग वापस चले जाएं इंडिया में, ठीक है। आप वहां पे जाकर अपनी अपील चैलेंज करें कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इनकी सेफ लिस्ट कंट्री में नहीं आता, ठीक है, इंडिया आता है। तो जनाब ये सारा प्रोसीजर था असालम क्लेम करने का, ठीक है। मैंने आज इस वीडियो में आपको बताया कि कौन कौन असालम क्लेम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सेक्शन 95 सपोर्ट क्या है, और लॉयर की जरूरत आपको कब पड़ती है। लॉयर की जरूरत तब पड़ती है, सिर्फ याद रखिएगा, जब आप लोगों ने अपील डालनी है। उससे पहले लॉयर को पैसे देने की जरूरत नहीं है। जब आप अपील डलवाएंगे उस वक्त उसको जो पैसे उसके बनते हैं, उसको जितने वो मांगेगा वो आपको देने चाहिए, मैं ये समझता हूँ। अगर आप खुद इस चीज पर कॉन्फिडेंस है कि हाँ जी नहीं यार मैं खुद कर सकता हूँ, ठीक है, तो फिर अपील आप खुद कर लें। लेकिन फिर भी आपको बैरिस्टर चाहिए होता है कोर्ट में पेश होने के लिए, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए